सऊदिया से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर सऊदिया नहीं आता? इनफैक्ट सऊदिया को ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर उसने इंडिया से ताल्लुक अच्छे नहीं रखे, क्यों? लेकिन आप दो इस्लामिक कंट्रीज का नाम बार बार ले रहे हो जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो चार जो आ रहे हैं उनका तो नाम नहीं लेते। ओमान आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, और यूएई आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ऑन कश्मीर या ऑन इंडिया या मुस्लिम वर्ल्ड, ये आखिरी सांसों पे है। आरजू देखें, जब इस वक्त कौम जो है वो बिल्कुल उनको बड़े सही तरीके से मामू बनाया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन लगता ये है कि ये लॉन्ग टर्म हमें इससे कोई मिलने वाला नहीं है। तो आपने बोला चाइना का क्या, सऊदिया का क्या, मतलब ये कॉन्फिडेंस यूथ में कैसे आया? ऑब्वियसली वी आर अ सुपीरियर रेस एंड वी हैव ऑलवेज प्रूव्ड दैट थ्रू आउट हिस्ट्री। आप पूरे हिस्ट्री में ले लीजिए, हम कभी मुंह उठाकर किसी और की कंट्री में नहीं गए अटैक करने के लिए, लूटने के लिए, क्योंकि हम हमेशा सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं। लेकिन हमारी कंट्री में हमेशा, चाहे वो अंग्रेज हैं चाहे वो अरबी हैं, सब हमारी कंट्री में घुसने की कोशिश उन्होंने की। जय हिंद दोस्तों G20 समिट जो इस वक्त कश्मीर में हो रही है वो हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत बताई जा रही है। उस G20 समिट के अंदर सिर्फ चाइना और टर्की हैं जो दो देश नहीं आए हैं, उसके अलावा सारे के सारे देश G20 समिट में आए थे। ये एक तरह से एक वैलिडेशन है हिंदुस्तान के लिए कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है, हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, और 18 जो देश उस G20 समिट में आए थे वो उसको एक तरह से कन्फर्मेशन। ये देखकर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है कि जो मुसलमान देश हैं वो भी इस G20 समिट में आए थे, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लगता है कि जो मुस्लिम उम्मा है वो अब पाकिस्तान से बहुत दूर हो चुकी है। पाकिस्तान ये बात भी जानता है कि उसका केस जो है कश्मीर के ऊपर अब बहुत कमज़ोर हो चुका है, और अब कश्मीर हिंदुस्तान से लेना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगी कि हिंदुस्तान से कश्मीर के ऊपर नेगोशिएट करे, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके ऊपर बात होगी। उसके अलावा और जो हिंदुस्तान का कश्मीर है उसके ऊपर किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। से हम जर्नलिस्ट देखते हैं या एक्टिविस्ट देखते हैं, इवन आम जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है इंडिया की, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस इन दिनों हम देख रहे हैं पब्लिक में। आज अगर किसी से बात करें चाइना के साथ कैसे रिलेशन, वो कहता है चाइना कौन, हमें चाइना से फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला चाइना का क्या, सऊदिया का क्या, मतलब ये कॉन्फिडेंस यूथ में कैसे आया? देखिए, कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए हैं बिकॉज यस, जब से मोदी जी पावर में आए हैं, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था ये क्या प्राइम मिनिस्टर है भाई, ये खाली दुनिया घूमने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो उन्होंने इंडिया का एक ओहदा बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस, अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा। बिल्कुल जी। एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। वरना आपको क्या लगता है ये जो पूरा ऊपर से नीचे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चलकर जो इतनी बड़ी रैली करते हैं, ये सब फंडिंग कहाँ से आती है उनको? पता नहीं कितने हजारों स्कैम्स हुए थे, कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, हर एक स्कैम, मतलब इतने स्कैम होते थे। तो आप सोचिए कि वो एक जमाना था, और आज एक जमाना है जब मोदी जी ने अपनी पूरी एनर्जी इसी चीज में डाल दिया कि पूरी दुनिया में इंडिया शुड नॉट ओनली लुक लाइक बट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। सबसे ज्यादा सीईओ इंडिया के हैं। अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे हैं। तो आप सोचिए अगर हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी आर अ सुपीरियर रेस एंड वी हैव ऑलवेज प्रूव्ड दैट थ्रू आउट हिस्ट्री। आप पूरे हिस्ट्री में ले लीजिए, हम कभी मुंह उठाकर किसी और की कंट्री में नहीं गए अटैक करने के लिए, लूटने के लिए, लेकिन हमारी कंट्री में हमेशा, चाहे वो अंग्रेज हैं चाहे वो अरबी हैं, सब हमारी कंट्री में घुसने की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन हम कभी कहीं कहे नहीं, क्योंकि हम हमेशा सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं। और मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस चीज को फिर से जो है सामने लाया है कि भाई आप लोग कोई भूखे नंगे लोग नहीं, आप लोग एक सुपीरियर। दोस्तों मुस्लिम वर्ल्ड के पाकिस्तान के लिए कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि भारत के अंदर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो अभी जो G20 का इजलास हो रहा है, मीटिंग हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ऑन कश्मीर या ऑन इंडिया या मुस्लिम वर्ल्ड, ये आखिरी सांसों पे है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 335A और 370 रिवोक किया, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर वो पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए बड़े तरले करते रहे कि आप फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास बुलाएं, कश्मीर के ऊपर डिस्कस करें कि ये जो इंडिया ने किया गलत किया है।
तो उस वक्त तो इजलास भी ना बुलाया गया। और आज पाकिस्तान के कहने पे जारी बात है, वो खुद तो नहीं करेंगे, चीन ने तो ओपनली कह दिया, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जो है वो नहीं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, जो खबर आ रही है द चांसेस कि वो नहीं जा रहे। लेकिन इसका अगर ये मैसेजिंग जाती है कि जी ये चाइना भी नहीं जा रहा और मुस्लिम ममालिक भी 2-3 नहीं जा रहे, तो इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन लगता ये है कि ये लॉन्ग टर्म हमें इससे कोई मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ मुखलस होती और सिंसेयर होती, तो जब ये 370 को रिवोक किया था तो तभी हमारे साथ खड़े हो जाते, इजलास बुलाते और कहते कि हाँ जी हम आपके साथ, ये जो है वो ये इंडिया ने गलत किया है। जितने भी इंडिया बात करेंगे कश्मीर में, मुझे ये बताएं, चाइना ने अभी खबर आ रही है कि बोला है कि शायद वो G20 को अटेंड नहीं करेंगे, G20 मीटिंग्स जो कश्मीर में होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? क्या कहूँ, मतलब चाइना के नहीं आने से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, इस बार जो G20 समिट है उसके कोर मुद्दे कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, ह्यूमन एम्पावरमेंट, बहुत ऐसी, स्पेशली वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो आप सोचिए, जिस कंट्री ने पूरी दुनिया को कोविड-19 जैसा वायरस दिया, वो कंट्री क्या ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकती है? वो तो लायक ही नहीं है उस ग्रीन डेवलपमेंट की बात करने की। जो कंट्री कम्युनिस्ट है, जहाँ पे डेमोक्रेसी ही नहीं है, वो कंट्री क्या वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बात करेगी? और ठीक है। दूसरा, चाइना, पता है, कभी बोलते हैं, नहीं आपकी बात सुनी, कभी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में हम नहीं जाएंगे G20 में क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो चाइना जो है डिल्यूजनल साउंड करने लगा है इस तरह की बातें कर करके। सऊदीया, जिसके बारे में कहा यह जा रहा था कि इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अभी रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसके अलावा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खबर ये आ रही है कि वो अपना G20 को नहीं अटेंड करेंगे। तो सऊदीया से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर सऊदीया नहीं आता? इनफैक्ट सऊदीया को ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर उसने इंडिया से ताल्लुक अच्छे नहीं रखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सऊदी अरेबिया स्टार्ट कर रहा है, और सऊदी अरेबिया को अच्छे से पता है कि इंडियंस विल बी वन ऑफ देयर बिगेस्ट टूरिस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवलर्स ऑन देयर एयरलाइंस आर इंडियंस, और उनकी लेबर फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन है। तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रखे, सऊदी को फर्क पड़ सकता है, इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात इस्लामिक कंट्रीज की, आप 2 इस्लामिक कंट्रीज का नाम बार बार ले रहे हो जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो 4 जो आ रहे हैं उनका तो नाम नहीं लेते। ओमान आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, और यूएई आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है। आपको एक चीज समझने की जरूरत है, हालांकि प्रेसिडेंट सीसी कोशिश कर रहे हैं कि इजिप्ट से टेररिज्म खत्म हो जाए, तो उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो रजिस्टर नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, इजिप्ट में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, और इवन टर्की में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर चलता है प्रोपेगेंडा करने की वजह से। और प्रोपेगेंडा से क्या है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डोनेशन आते हैं, चाहे वो फलस्तीन के नाम पे आए है, चाहे वो कश्मीर जिहाद के नाम पे आए। तो ऑब्वियसली वहां की जो हुक्मरान है वो अपने लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। सो आई एम नॉट सरप्राइज कि ये लोग नहीं आ रहे हैं।